इंदिरा जी जैसी महान हस्ती आपकी नेता रही, आपकी सांसद रही, वो आपके पास आती थी वोट मांगने के लिए तो अपने काम के आधार पर मांगती थी। बहुत धार्मिक थी वो, बहुत धार्मिक थी। रोज सुबह उठकर पूजा करती थी, हर मंदिर में गई, हर तीर्थ स्थान में गई, धर्म का बहुत आदर करती थी, लेकिन धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगती थी। तो आपको सावधान होना पड़ेगा। सालों के लिए यहां जितने भी विकास के कार्य हुए उन्होंने किए। आज मेरे भाई साहब आपके प्रत्याशी बने हैं, वो पहले अमेठी के सांसद होते थे, उन्होंने अमेठी में भी बहुत काम कराए और मेरे पूरे परिवार के कार्यकाल में यहां बहुत बड़े बड़े जो विकास के कार्य हुए, आपने खुद ही देखा कि किस तरह से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदली। जैसे लालगंज में जो रेल कोच फैक्ट्री बनी, उससे फिर उस समय लोग कहते थे कि इस फैक्ट्री के बनने से क्या होगा, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार भी मिला और ऊपर से पूरी जो आसपास की का क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। छोटी छोटी दुकानें बनी, अस्पताल बने, तमाम ऐसी चीजें बनी जिनसे आपका फायदा हुआ। तो देखिए, जो राजनीति आपने यहाँ रायबरेली में देखी है उसकी एक अलग सभ्यता रही है हमेशा। आप ही ने शुरू कराई, क्योंकि आप यहाँ की जो जनता है बहुत जागरूक जनता है। यहाँ आपने 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। तो एक जागरूकता, एक राजनीतिक चेतना है जो आप में बहुत मजबूत है, हमेशा रही है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने यहाँ से जो अपने सांसद और आपके बीच में जो रिश्ता बनाया, जो रिश्ता जोड़ा, वो सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, लेकिन प्रेम, आदर, समर्पण का रिश्ता भी रहा है। और उस वजह से जो जो सांसद रहा है, चाहे बड़ी सी बड़ी इंदिरा जी जैसी हस्ती हो, प्रधानमंत्री रही हो, लेकिन वो सब समझते थे कि आपके प्रति वो जवाबदेही है। मतलब कि आपके लिए काम करके कर देना है, और अगर काम नहीं करेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप समर्थन ना दें। ये जो नेता में ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सत्ता मिलने से अक्सर ये हो जाता है कि नेताओं में अहंकार बहुत हो जाता है। नेताओं में अहंकार हो जाता है तो काम नहीं करते, वो जनता के बीच आते नहीं है, जनता की समस्याओं को सुनते नहीं है, सुलझाने की कोशिश नहीं करते। तो आपने जो यहाँ पे सभ्यता स्थापित की राजनीतिक, उसमें ये था कि चाहे बड़े से बड़े प्रधानमंत्री हो, वो आपके लिए काम करके दिखाएंगे और काम के आधार पर ही आपसे वोट मांगेंगे। आज जनता कह रही है मुझे वो वाला नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के मेरे बीच आता है। आज जनता कह रही है मुझे वो वाला नेता चाहिए जो अपना खून पसीना बहाएगा मेरे लिए, जो दिन रात काम करेगा मेरे लिए। आज जनता कह रही है, आज जनता कह रही है बहुत हो गया, बहुत चुनाव लड़ लिए हमने आपकी बातों पे, अब हम चुनाव लड़ेंगे अपनी बात पे। आज जनता कह रही है मोदी जी मुद्दे पे आइए। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है? मेरी बेरोजगारी है। जनता कह रही है मुद्दे ये हैं, मेरी बेरोजगारी, मेरा बेटा जिसको मैं पढ़ा रही हूं और पढ़ाने के बावजूद हर रोज सुबह उठ के नौकरी ढूंढ रहा है। सच्चाई क्या है आज देश की? जनता बता रही है मोदी जी को। जनता कह रही है मोदी जी ये चुनाव मेरी बातों पे लड़ो, किसान को मजबूत बनाओ, किसान कमा नहीं पा रहा है उसको राहत दो, बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं इनको राहत दो। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे लिए ऐसी नीतियां लाता है जिससे देश की संपत्ति वापस हमारे हाथों में आए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।